संविधान दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार के खिलाफ बेरोजगारी, नई शिक्षा नीति, जातीय जनगणना एवं कमर तोड़ महंगाई, गरीबी आदि को लेकर युवा राजद द्वारा सभी प्रखंड में चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि फारबिसगंज में भी युवा राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा चौपाल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने क्या कुछ कहा, नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं वीडियो में। चौपाल कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिहार प्रदेश युवा राजद के आह्वान पे पूरे बिहार प्रदेश में आज भारतीय संविधान दिवस के अवसर पे सभी प्रखंड मुख्यालय में ग्राम चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो जातीय जनगणना बिहार प्रदेश में करवाई गई है, हम लोग मांग करते हैं भारत सरकार से कि ये जातीय जनगणना पूरे देश में करवाया जाए। पूरे देश में जो बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी है, नई शिक्षा नीति के खिलाफ ये ग्राम चौपाल कार्यक्रम पिछले कई महीनों से पूरे बिहार में आयोजित की गई है। आज हम लोग प्रखंड मुख्यालय फारबिसगंज में युवा राजद साथियों और इस प्रखंड के जितने भी मजबूत वरिष्ठ नेता हैं, उनके सानिध्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हम लोगों की मांग है केंद्र सरकार से कि आपकी जो ये दोहरी नीति है, एक तरफ तो आप बेरोजगारी हटाने की बात करते हैं, महंगाई घटाने की बात करते हैं, लेकिन आम जनता जो युवा हैं, जो स्नातक होने के बावजूद भी बेरोज़गार हैं, उनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। आप जाके किसी महिला गृहिणी महिला से उनके किचन का हाल पूछिए, कितनी महंगाई बढ़ी है आने वाले दिनों में। इन सारे मुद्दों को लेकर नई शिक्षा नीति में जो बदलाव केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिससे गरीब के बच्चों को पढ़ाई करने में उनकी योग्यता के आधार पे सरकारी सेवा में जाने में जो परेशानी उत्पन्न होने वाली है, इन सारी नीतियों के खिलाफ और जातीय जनगणना पूरे देश में करवाने की मांग को लेकर युवा राजद तटस्थ है। और ये युवा राजद मांग करती है कि बिहार के आधार पर ही पूरे देश में जातीय आधारित गणना करवाई जाए और जिसकी जितनी संख्या भारी है उसके आधार पर उन्हें सरकारी सेवाओं में आरक्षण, राजनीतिक पदों पर आरक्षण और अन्य लाभों योजनाओं के निर्माण में भी उस आधार पर उनको लाभ मिले। इन सारे मुद्दों को लेकर हम लोग ग्राम चौपाल कार्यक्रम का आज आयोजन किए हैं। और हमारे बिहार के जो सम्मान्य नेता हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने जिस तरह से बेरोजगारों को रोज़गार देने का काम किया है, पहली बार पहले चरण में बीपीएससी परीक्षा के दौरान उन्होंने 1,20,336 शिक्षकों की बहाली करने का काम किया है और बेरोजगार लोगों को रोज़गार देने का काम किया है। तो ऐसे रोज़गार पुरुष के नेतृत्व में हम लोग बिहार काफ़ी आगे बढ़ रहा है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में केंद्र सरकार की इस दोहरी नीति के खिलाफ पूरा बिहार एकजुट होगा और इसे सत्ता से बाहर करने का काम करेगी। आपका परिचय? अविनाश आनंद, राजद युवा नेता अररिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस कार्यक्रम को लेकर? युवा राजद के ओर से ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया है। केंद्र सरकार के खिलाफ आर्थिक नीति और कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ और उनका गलत नीति जो केंद्र सरकार का है, इसी का आह्वान युवा राजद के सारे साथी और सारे आरजेडी के सीनियर गणमान्य लोग के साथ ग्राम चौपाल कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें हम जनता को जगाना चाह रहे हैं, जनता को बताना चाह रहे हैं जो केंद्र सरकार का नीति है, जो ढुलमुल रवैया है, उसके तहत आने वाला समय में यहाँ के लोगों को बहुत नुकसान होगा। जैसा आपको मालूम है कि हमारा जो बिहार सरकार है, जो गठबंधन एनडीए का अभी जो वादा किए थे बेरोजगारी हटाने के लिए, एक दिन में जो इतिहास रच दिए, 1,20,336 टीचर का बीपीएससी बहाली हुआ। उसके बाद पुनः जितने भी विभाग में रिक्त पद है भरा जा रहा है। पहले आपको पता होगा कि यही बिहार सरकार में एक एक पंचायत कर्मचारी को 6 पंचायत मिलता था। आज के डेट में हर पंचायत के लिए कर्मचारी नियुक्त है। सरकार का लक्ष्य है कि जितना भी गरीब है, गुरबा है, उसको लाभ मिले। और हम लोग का आह्वान है, मांग है केंद्र सरकार से कि जाति जनगणना पूरे देश में हो और जिसका आर्थिक स्थिति होगा जाति जनगणना के बाद स्पष्ट होगा और उसको लाभ मिलेगा। यही सब बातों को लेके हम लोग कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ और नीति के खिलाफ हम लोग चौपाल में आज भाग लिए। जय राष्ट्र। केंद्र सरकार अगर आपकी बातों को नहीं मानती है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? केंद्र सरकार बात नहीं मानेगा तो आने वाला समय में उनको भोगना पड़ेगा। 2024 में जो हमारा जो गठबंधन इंडिया दिखा देगा कि क्या होता है। जनता सर्वोपरि है। हम लोग केंद्र सरकार के गलत नीति के खिलाफ उखाड़ फेंकने का आह्वान करेंगे। केंद्र सरकार का पतन होगा। आपका परिचय? वाहिद अंसारी, अध्यक्ष नगर इकाई राजद।
कहना चाहेंगे आप इस कार्यक्रम को लेकर? आज का जो कार्यक्रम हमारे युवा नेता का जो संकल्प है कि जो पूर्व में लोगों ने कहा कि आज का संदर्भ है कि जाति गणना पूरे देश में होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि जाति गणना नहीं हुई है, आर्थिक गणना भी उसके साथ हुई है, सामाजिक संरचनाओं का विवेचना हुई है। तो ये सारी बातों को हम लोग आज इस जनसंवाद के कार्यक्रम के तहत आज इस युवा तुर्क बैठक के बीच में हम लोग पार्टी के वरिष्ठ लोग हम लोग हैं और हम इनके साथ हैं। खास करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का जो अभी कार्यक्रम चल रहा है, कितने लोगों को रोज़गार मिला, इतिहास नहीं है कितने लोगों को रोज़गार मिला होगा। और आने वाला समय जो हमको लगता है कि 1.5-2 साल बचा है हमारा, उसमें जो 10 लाख उन्होंने क्या वादा किया है वह पूरा करेंगे। और हम लोग सब मिल कर के केंद्र सरकार की जो गलत नीति है उसका हम लोग विरोध करते हैं। यही हमारा कहना है। आपका परिचय? मैं प्रोफेसर क्रांति कुंवर और वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हम लोग हैं यहाँ के पार्टी। क्या कुछ कार्यक्रम किया जा रहा है? देखिए, संपूर्ण बिहार में केंद्र सरकार की जो गलत नीति और निर्णय होती है रात में, जिनका भुगतना पूरे देश की जनता भुगतती है, ऐसी निकम्मी केंद्र सरकार के विरोध में युवा राष्ट्रीय जनता दल के आह्वान पर संपूर्ण बिहार में प्रखंड स्तरीय ग्राम चौपाल कार्यक्रम हो रही है। आज इस चौपाल कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार से जो हमारी मांग है वह अविलंब पूरा करे। यदि पूरा वह नहीं करती है तो देश की जनता, ये उंगली तर्जनी इसका नाम है, ये जब दबाएगी ना तो उनकी अंगूठा जो ऐसे होती है वह टूट जाएगी और बिहार का 40 सीट इंडिया गठबंधन के झोले में जाएगी और वो निकम्मी सरकार देश की गद्दी से भागेगी। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं संपूर्ण देशवासियों से आह्वान करता हूं, जो केंद्र में बैठी हुई गप्पेबाज सरकार है, जुमलेबाज सरकार है, उनको अपनी उंगली का ताकत दिखाइए और मोदी सरकार को सत्ता पर से उठा के फेंक दीजिए। आपका परिचय? अमित पूर्वे, विश्व सूत्री सदस्य, जिला अररिया। हर छोटी बड़ी खबरों पर पैनी नजर, जिसका सरोकार आपसे है, क्योंकि खबरों का मतलब ही है इंडिया न्यूज लाइव। हर खबर आप तक सबसे पहले। गली शहर कस्बे नुक्कड़ से गांव और सूबे तक हम करेंगे आपके हक की बात। खबरों की दुनिया से 7 दिन और 24 घंटे हम करेंगे आपको खबरदार। खबरों को खोज निकालने के बाद सीधा न्यूज रूम से लेकर आएंगे हम आपके पास। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती है हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। वो खबरें जो आपसे रह जाती है दूर, हम दिखाएंगे आपको, क्योंकि खबरों का मतलब ही है इंडिया न्यूज लाइव। हर खबर आप तक सबसे पहले। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही न्यूज को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि हम और भी बेहतर कर